आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा में चाहे क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर हो चाहे 9th का हो, ठीक है, लिखने का तरीका बताऊंगा। यदि कोई सा भी प्रश्न आपको नहीं आता है तो किस तरीके से आप लिख सकते हैं ताकि बिना पढ़े भी आप पास हो सकते हैं। 100% गारंटी है। 75 नंबर में से 55 या 60 नंबर आपको हंसते हंसते एग्जामिनर देगा। चलिए, जो तरीका मैं बता रहा हूं उस तरीके से आप जरूर एक बार सॉल्यूशन करके आइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। अब हमारे बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश पढ़ना भी नहीं आता है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। 5 नंबर का आंसर पैसेज है, यहां से पढ़ो आप। इंदिरा गांधी लिव्ड इन, ठीक है, पहला प्रश्न है। यहां पर लिखा है कमला भवन, नेहरू भवन, आनंद भवन कि गांधी भवन। तो यहां पर आप पढ़ते पढ़ते जाओगे ना तो यहाँ पर एक शब्द पकड़िए, यहाँ पर लिव्ड का, ठीक है, ढूंढिए। यहाँ पर देखते हैं, इस तरह से जानना है। और ये दे लिव्ड इन ए बिग हाउस, इट्स नेम वाज आनंद भवन, ठीक है। पहले का आंसर क्या हो गया, आनंद भवन हो गया है। अभी लिखने का तरीका बता रहा हूं। दूसरा देख लेते हैं। एट वाट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधीज आश्रम, ठीक है। तो यहाँ से हमने फिर से ढूंढना है, इस तरह से ढूंढते जाओगे ना तो ये आप जैसे लिटिल इंदिरा यहाँ से ढूंढते जाओ, ये यहाँ पर लिखा 8 एज ऑफ 4। मैंने थोड़ा जल्दी बता दिया तो, क्योंकि जल्दी जल्दी बताना, तो यहाँ से ढूंढते होगे ना इस तरह मिलेगा ये 8 द एज ऑफ 4। तो इसका क्या आंसर है, 4 है। अब रही बात लिखने के तरीके की, तो देखिए चाहे वो 9th का और 10th का कोई सा हो। तो देखिए, पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, तो आपको बढ़िया से कॉपी में डालना है यहां पर आंसर 1। 2-3 तरीके इसके, या ये ऐसा लिख देना, या फिर आप ऐसा करके, ठीक है, और 2 लाइन खींच देना इसके नीचे, कर दोगे। अब पहला जो है आपका आंसर पैसेज था ये, और पहले का कौन सा है, ये ए है। देखो गौर से यहाँ पर, ठीक है, ये ए है, तो ये ए लिख देना यहाँ पर आप। और ए का कौन सा सही है, तो आनंद भवन था, तीसरा सही है। तो यहाँ पर ए का तीसरा है, और स्पेलिंग लिख देना है आनंद भवन की, ANANDBHAWAN, आनंद भवन, ठीक है। दूसरा जो है हमारा बी ऑप्शन था, और देखिए बी का जो है वो कौन सा है, 4 है आंसर सही, यानी कि दूसरा सही है। तो यहाँ पर आप दूसरा लिख दोगे, और यहाँ पर कितना आंसर है इसका, 4 है। इसी तरह तीसरा है गांधी आश्रम वाज एट, ठीक है, इलाहाबाद है, सॉरी, हाँ, और इसके बाद लखनऊ है, दिल्ली है, साबरमती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गांधी आश्रम। तो ये यहाँ 8 एज ऑफ 4 इंदिरा गांधी वेंट टू गांधी आश्रम एट साबरमती, यहाँ पर इसका आंसर है कौन सा है, साबरमती। तो तीसरे का आपका आ जाएगा साबरमती। तो ये आपका सी वाला है, और सी का कौन सा आंसर है आपका, साबरमती, यानी कि 4 वाला। तो ये स्पेलिंग लिख देंगे साबरमती, ठीक है। अब डी वाला देखते हैं। डी वाला क्या है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ से प्रश्नों को जब पढ़ोगे ना पहले ही पैसेज को, तो ये लिखा है इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ से तो यहाँ तक लिख देना है, लिख दोगे यहाँ से इंदिरा गांधी पूरा करके यहाँ तक, आप जितने यहाँ तक पहुँचे वहाँ तक लिख देना है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे इसे, बिल्कुल, ठीक है। अभी मैं आप ये तो देखिए छाटने वाला है, आंसर नहीं आता तो आंसर लिखने का तरीका बताऊँगा अभी। इस तरीके से यहाँ से ये न्यूली मैरिड मैन, यानी कि नव विवाहित जोड़ा कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसका अनुवादित एक आधा जो रहेगा वो थोड़ा अटपटा रहेगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देना। इसी तरह इसको छाट लोगे, ठीक है। तो 5 में से 5 नंबर का 4 नंबर तो पक्के हो गए ना, फ्री की, ठीक है, जोड़ लेना आप। ये नोट्स, और यहाँ पर देखिए नोट्स और सब टाइटल, ये हर बच्चा जानता है, वैसे पढ़ते आए हैं तो जानता भी होगा। और नहीं आता है तो नोट्स लिखने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊं मैं, जिनको कुछ नहीं आता, वैसे थोड़ा सा क्या इसको पढ़ना पड़ता है, यदि नहीं आता है तो इसमें से क्या करो, जो लाइन आपको अच्छी लगे ना बस उनको पॉइंट बाय पॉइंट लिख दो, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल टू ग्रेड स्कॉलरशिप, यानी स्कॉलरशिप की आपको एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। तो ये मैं आपको एप्लीकेशन बता भी देता हूँ।
यहाँ से ये, ठीक है, ये तरीका है लिखने का। एक बच्चे की कॉपी का मैंने प्रिंट निकाल लिया था ताकि आपको मैं बता दूं किस तरीके से आपको लिखना है, वास्तव में कर पाओगे अच्छे से। चलिए ठीक है, इसी के अथवा में मैरिज वाला है, तो मैरिज वाला आप लेटर यहाँ से कर लेना। ये देखो, ठीक है। अब यदि समझना चाहो तो बहुत ही सिंपल है कि आई होप, ये तो सब नंबर रहते हैं। 420 इंदिरा नगर इंदौर, 11 सितंबर 9th में और 10th में दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगी, ठीक है। 420 इंदिरा नगर इंदौर, ठीक है, ये कॉलोनी आलोनी का नाम है। और यहाँ पर 11 सितंबर 2020 लिखा, आप 23-24 जो भी लिखना चाहो, पुरानी कॉपी थी बच्चों की इसलिए वहाँ पर 20 लिखा हुआ है। डियर मोहित, आई होप यू आर वेल एंड फाइन डियर। आई होप यानी मैं आशा करता हूँ, यू आर वेल तुम ठीक हो, एंड फाइन डियर यू विल बी ग्लैड टू नो तुम्हें जानकर खुशी होगी, डेट माई एल्डर ब्रदर सिस्टर इज गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक। यानी तुम्हें जानकर खुशी होगी, मेरे जो बड़े भाई या बहन हैं उन दोनों में से एक की जो शादी है, दोनों की भी शादी साथ में हो सकती है, तो इज गोइंग टू बी मैरिड नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह उनकी दोनों की शादी रखी गई है। कौन से तारीख है? ऑन 17 सितंबर, ठीक है, 2023 लिख देना यहाँ पर, 2023। फादर वुड कम पिताजी आएंगे टू गिव अन इन्विटेशन कार्ड, तुम्हें एक निमंत्रण पत्र जो है उसको देने आएंगे, टू योर फैमिली वेरी सुन, बट आई एम पर्सनली इन्वाइटिंग यू, पर लेकिन मैं तुम्हें पर्सनली इन्वाइट कर रहा हूँ, बिकॉज यू आर माई क्लास फेलो एज वेल एज माई फ्रेंड, आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन द मैरिज पार्टी। मुझे रिक्वेस्ट है, तुमसे प्रार्थना है कि तुम इस पार्टी में ज्वाइन करो। इस तरह से अब बात वो है हमारी मुद्दे वाली कि साहब ऐसे भी हमको थोड़ा बहुत आता, तो लिखने का तरीका ऐसे को भी आपको याद आता होगा। अब सेक्शन सी है, ये सेक्शन सी मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता भी दिया, क्लास 10th का ये पेपर मैं सोल्व करा रहा हूँ, पर 9th वाले भी ध्यान से देखना क्योंकि इसी तरीके से आपका आएगा। पेपर 9th का भी यही है, ये अलग से सेपरेट पेपर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है ये, ठीक है। यहाँ पर मैं तरीका बता रहा हूँ लिखने का। अब ये हो गया, ये इसी तरह छांटने वाले हैं, ये भी आपका आंसर पैसेज का छांटने वाला है। अब बात करें क्वेश्चन आंसर की, जो क्वेश्चन आंसर नहीं आते और कैसे उत्तर लिखे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 है, ये ध्यान से देखना, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर डालोगे बढ़िया से आंसर 11 का कौन सा कर रहे हैं अपन? पहला कर रहे हैं, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये पहला अपन ने लिख लिया, यहाँ पर पढ़ो। तो व्हाट आइडल्स डज मंडेला से फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो यहाँ से देखिए, इतना तो आपको पता है कि मंडेला से आंसर शुरू होगा, तो बस वैसे का वैसा उतार देना आप, ये मंडेला, ठीक है, मंडेला फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। अब देखिए इतना तो आता है, अब आगे नहीं आता है तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ये जरूर आपने सुना होगा, ठीक है। हर टीचर कहते हैं कि क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छोड़ना पर, तो लिखेंगे कैसे? अब आता तो है ही नहीं, कैसे लिखोगे? तो भैया ये जो आंसर पैसेज है ना, ये आंसर पैसेज गवर्नमेंट अपने लिए देती है, जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, मेरे सरी के जितने भी बच्चे हैं ना उनको, ठीक है। पर जिनको नहीं आता हर कहीं लिख देना उठा के, कौन सा जम रहा आपको यहाँ से? हाँ, ये जम रहा भैया, ये यहाँ से, ये पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कॉल्ड हर इंदिरा, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन यहाँ से पूरा उतार दो, जो मैं आपको, जो यहाँ से पैसेज में जो लाइन अच्छी लगे नहीं उसको उतार दो। तो यहाँ से मैंने जैसे उतारा कोई सा भी एक, इंदिरा वेंट टू गांधी जी's आश्रम एट और साबरमती। अब आप कहोगे कि क्या मूर्ख है क्या, इसी चीज़ें बता रहे भैया। देखिए आप पहली बार 9th की एग्जाम दे रहे होंगे, 9th वाला बच्चा देख रहा तो 10th वाला है तो पहली बार दे रहे होंगे एग्जाम,
ठीक है। अब मेरे को तो 7 साल हो गए भैया पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। अब 7 साल का अनुभव अलग चीज़ है, ठीक है। अब किसी बच्चे को समझाए ना, इस तरीके से लिख के आ जाना, तेरे को नहीं आता है, ठीक है, तो वैसे क्या लो साहब नंबर ही दे देंगे, तो भैया मत लिख, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जिन बच्चों को भरोसा है ना वो तरीके से करके आना। हाँ, यदि आपको क्वेश्चन आता है तो वो आंसर लिखिए, नहीं आता है तो इस तरीके से जरूर करके आना है। एग्जामिनर क्या होता है, कई बार इस तरह से जाता, पढ़ता भी नहीं है ये जल्दी जल्दी में, तो कभी कभी क्या होता है 3 नंबर क्वेश्चन है तो हाँ लिखा बच्चे ने, हाँ 2 नंबर दे दिया, 1 नंबर तो मिल ही जाता है। तो भैया बिना फालतू के नंबर यदि अपन जोड़े, यहाँ से 12 नंबर है, ठीक है, 2-2 नंबर के, तो 6 नंबर तो इसके फालतू के मिले नहीं मिले। इसमें से 4 नंबर है, 3 नंबर इसके मिल गए, मान के चलो 2 नंबर ही मिल गए, तो 6 2 8 हो गया। 8 के बाद में यहाँ से 2 नंबर मान लो 10 हो गया। 10 के बाद में ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर इसके हो गए, 11 13 हो गया। 13 के बाद में यहाँ से 2 15 हो गया। 15 के बाद में 2 ये 17 हो गया। अब 17 नंबर तो बेफालतू के आपके रहे। 17 के बाद में यहाँ पर 5 नंबर है तो 4 नंबर इसके आएंगे। 17 और 4 कितने हुए, जोड़िए। कोई कह दे कि फेल हो जाए तो गारंटी मेरी, ठीक है, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, मैं जो बताऊं तरीके से करो तो सही, ठीक है। 17 और 4 कितना हो गया, 21 हो गया है, ठीक है। 21 के बाद में यहाँ से ये 4 इसकी जोड़ लो, क्योंकि छाटने अभी सिखाया ही है। 21 और 4 कितना हो गया, 26। 21 और 4 25 हो गया, सॉरी 25, और यहाँ से 4 है तो 3 नंबर इसके हो गए। 25 3 कितने हो गए, 28। 28 और 4 नंबर की एप्लीकेशन के 4 नहीं मिलेंगे, 3 तो देगा। 28 3 हो गया 31। 31 में से 5 का निबंध है, 4 नंबर देगा, 3 नंबर तो देगा। 31 और 3 हो गया 34। में सब काटा पेटी करके बता रहा हूँ, जिस तरह से जो कोई भी बच्चा एग्जाम में जोड़ता है, ठीक है। अब ये टॉपिक है, ये नहीं लिख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो अब ये 5 है, इसमें से तुक्का भी लगाते हैं ना हर बच्चा, तो 3 नंबर का लग जाता है, ठीक है। तो ये 35 से 3 हो गया आपका 38, और 38 और 3 कितने हो गए, ठीक है। 38 और 3 हो जाएंगे आपके 41। 41 में फिर यहाँ से तुक्का लगेगा आपका छाटने में, 2 या 3 नंबर का, 2 नंबर का तो लगते ही लगता है, 2 तुक्का तो 38 में 2 40 हो गए। 40 में फिर यहाँ से 2 नंबर आएंगे, 40 और 2 42, ठीक है। तो इस तरह से भैया आपको यहाँ पर 2 जोड़ोगे तो 43 44। अभी 43 44 नंबर तो आपको फालतू में मिले 75 में से, ये तरीका है वास्तविकता। अब ऐसा नहीं कहूँगा कि 75 में से 75 नंबर आएंगे, ये जो तरीका करोगे तो ये जवाबदारी 100%। कभी फेल हो जाओ ना, ठीक है, तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, डिलीट कर देना, ठीक है, भले रिपोर्ट कर देना, पर गारंटी, क्योंकि 7 साल का अनुभव है, 6-7 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए, ठीक है। अब जिनको भरोसा है वो कर लेना, बाकी तो आपकी मर्जी यार, अब क्या कहूँ, ठीक है। ये 9th वाला है, ये 10th का पेपर है, नहीं देखे हैं, ये ओरिजिनल पेपर है। आपकी जो एग्जाम के दिन 12 सितंबर के दिन आपके ये पेपर आने वाले हैं। बढ़िया से मेहनत करिए, पेपर आए या ना आए, तरीका जरूर आजमा के आना और बढ़िया से मेहनत करना।